नमस्ते जी। मैं आज आप सभी लोगों के सामने स्वर्गीय नीरज पुरी जी की एक रचना लेकर के आया हूँ। मैं नीरज पुरी जी की रचना आज विशेष तौर पर इसलिए भी लेकर के आया हूँ, आज ही के दिन 11 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी और ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ये मेरी तरफ से उन्हीं की लिखी हुई एक सुंदर रचना मैं पढ़ रहा हूँ उनके लिए। मैं आप लोगों को बहुत एक ज़रूरी बात बता दूं। नीरज पुरी जी की बिटिया आकांक्षा भाभी, जो कि मेरे मित्र हैं, शमी भैया उनकी वाइफ हैं, तो भाभी ने मुझे नीरज पुरी जी की जितनी भी पुस्तकें थीं जो उनके मित्रों ने उन्हें दी, लेखक मित्रों ने उन्हें दी, जो पुस्तकें वो पढ़ा करते थे, वो सारी की सारी पुस्तकें भाभी ने मुझे दे दी। और भाभी ने मुझे देते वक्त कहा कि आप बहुत सारा पढ़ते रहते हैं, तो ये पुस्तकें जो हैं उनका सही स्थान आपके पास में है, आप इन्हें पढ़ते रहेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। भाभी बहुत बहुत धन्यवाद इस विश्वास के साथ मुझे इतनी सारी पुस्तकें देने का। मैं प्रयास करता हूँ उन पुस्तकों को समय समय पर पढ़ते रहूँ। और आज मैं जो पढ़ रहा हूँ ये भाभी आपके लिए, आस्था के लिए, साक्षी आपके लिए, आपके नानू की लिखी हुई एक कविता आंटी जी आपके लिए। उम्मीद करता हूं मेरा प्रयास सही तरीके से उससे मैं निभा पाऊं। इस कविता का शीर्षक है बहुत कुछ भाभी जी। इस कविता के पीछे भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है जो कि मुझे भाभी ने बताया कि दिवाली का समय था और मोहल्ले में कोई पड़ोसन, कोई लेडी मिठाई लेकर के घर पे आई हुई थी। तो आंटी जी ने गेट खोला, उन्होंने जब मिठाई दी तो मिठाई देते हुए एक ताना सा मारा कि आपके यहाँ तो बहुत सारे तोहफे, बहुत सारी मिठाई आती है, तो आपके यहाँ तो बहुत कुछ बच जाता होगा। ये बात आंटी जी को अच्छी नहीं लगी और अंकल जी वहाँ बैठे हुए थे, तो अंकल जी ने रचना लिखी बहुत कुछ भाभी जी। आनंद दीजिए अंकल जी की अमर कलम से लिखी हुई कविता बहुत कुछ भाभी जी। ये कुछ इस प्रकार की। हमारा घर देखते हुए पड़ोस की भाभी बोली, ये ठाठ, ये बाट, और आप इस घर को कहते हैं खोली। क्या बात है भाई, कमाल है। हमारे इनको कविता नहीं आती ना, बस इसी बात का मलाल है। ये भी कविता करते तो आपकी तरह देश विदेश घूमते, इनके प्रशंसक भी इनके हाथ चूमते। ये भी देते लोगों को ऑटोग्राफ, ऊंचा और ऊंचा हो जाता हमारी जिंदगी का भी ग्राफ। इनके फैन भी इनके स्वागत में आए दिन सभाएं करते, ये भी पत्र पत्रिकाओं में छपते, आपकी तरह जब कभी टीवी पर आते तो शहर भर पर छा जाते। हमारे घर भी लोग आया करते, हम भी पार्टियों में जाया करते। अब क्या बताएं इनकी ये कमी हमको कितनी खलती है। एक राज की बात बताएं भाई साहब, मोहल्ले की हर भाभी आपसे जलती है। सबका कहना है क्या सुबह क्या शाम, जब देखो तब गोष्ठी, जब देखो तब प्रोग्राम। साल में कम से कम 50 अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में तो जाता होगा, पता करो ना इससे क्या बच जाता होगा। तो भाई साहब, मोहल्ले की हर भाभी की कसम खाइए और क्या कुछ बच जाता है सच सच बताइए। हमने कहा कुछ, अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ बच जाता है। घर की फिक्रों से दूर हम घूमते हैं बनके बाबा मस्त मलंग। ऐसे में हमारा वजन सहने से बच जाता है हमारा सोफा, हमारा पलंग। बच जाते हैं हम बच्चों को स्कूल पहुंचाने से, बच जाते हैं हम बाजार में सौदा सुल्फ लाने से, बच जाते हैं हमारे बच्चे हमारी बेवजह डांट खाने से, और बच जाती है हमारी बीवी हमारे देर के आने के हर बहाने से। सच भाभी जी, हम बच जाते हैं सब्जी का थैला उठाने से, हम बच जाते हैं हर समस्या सुलझाने से। पानी, बिजली, फोन, गैस, सबके बिल उनके जिम्मे, और बदले में बस एक झिड़की निकम्मे हमें मिली हुई है। बाहर घूमने फिरने की आजादी जी, सच बहुत कुछ बच जाता है भाभी जी। हम उड़ाते हैं बाहर रबड़ी के लच्छे, पर सच बताएं भाभी जी, बच जाते हैं हर छुट्टी पर हमारे लिए तरसते हमारी बीवी और हमारे बच्चे। बच जाती है घर के चांद को बाहर भेज, आसमान के चांद को पूछती हमारी प्रिया। वो बच जाती है भाभी जी विवाह की वर्षगांठ पर अकेले ही जलाने को दिया। बच जाते हैं हमारे बच्चे
दशहरे पर जलता रावण देखने की हसरत दिल में लिए अपने, बच जाते हैं पिया संग होली खेलने के सपने। बच जाता है होली में दूसरों को रंगा देख बाप को रंग लगाने का अरमान। बच जाते हैं त्योहारों पर बने चकली, गुजिया और ढेर सारे पकवान। बहुत कुछ बच जाता है भाभी जी। बच जाता है बिगड़े हालातों में हमारे बाहर होने पर हमारी बीवी और हमारे बच्चों के मन का डर। और बच जाता है भाभी जी हमारे बिना रात भर साए साए करता ये घर। बच जाती है भीड़ में होने पर भी हमारे भीतर की तन्हाई, पर एक संतोष भी बच जाता है कि हंसते हंसाते ही सही हमने अन्याय के खिलाफ कोई आवाज तो उठाई। बस इसी बचे कुचे के सहारे हम दुनिया को हंसाते हैं। और आप सब भाभियां जो सोचती हैं वो भी, हां, बच जाते हैं कुछ पैसे जिनसे हम कभी कभार कुछ सुविधाएं खरीद लाते हैं। ये एक सुंदर रचना स्वर्गीय नीरज पुरी जी के द्वारा। उम्मीद करता हूं मैं आप सभी लोगों को पसंद आई हो। और आज विशेष रूप से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उनकी रचनाएं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु सोनी। धन्यवाद।